Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. Our today's topic is blood bag. आज हम देखेंगे ब्लड बैग के बारे में. आज का लेक्चर है ब्लड बैग के बारे में, टाइप्स ऑफ ब्लड बैग और उसमें कौन से एंटीकोगुलेंट यूज़ होते हैं वो देखेंगे आज. चलिए शुरू करते हैं. आज हम देख रहे हैं ब्लड बैग. ब्लड बैग्स. ब्लड बैग कहाँ यूज़ होते हैं? ब्लड बैंक में यूज़ होते हैं, जाहिर सी बात है. तो इसका हम देखेंगे सबसे पहले इसका इन्वेंशन. इसका इन्वेंशन एक डॉक्टर ने किया था जिसका नाम है कार्ल वॉल्डमर वॉल्ट्स. क्या नाम है? कार्ल वॉल्डमर वॉल्ट्स. ये डॉक्टर है जिसने इसका इन्वेंशन किया था सबसे पहले ब्लड बैग का. वो एक डॉक्टर भी थे, फिजिशियन भी थे और एक इन्वेंटर भी थे. तो उन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक बैग का इन्वेंशन किया था, ब्लड बैग को मतलब उसमें ब्लड स्टोर करने के लिए. ठीक है. ब्लड बैग का यूज़ हम क्यों करते हैं? ब्लड का सबसे पहले इसका काम है ब्लड को स्टोर करके रखना, एक प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्टिव लेयर देना कि अगर ब्लड कलेक्ट करते हैं उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर दे कि ब्लड कंटेमिनेट ना हो, कहीं ब्लड का स्पिलेज ना हो और ब्लड फ्लेक्सिबल रूप में जो रहे और स्टोर होके अच्छे से रहे. ठीक है, ये इसका काम है. ठीक है. ब्लड बैग आते हैं एक कवरिंग में, एक सिलिकॉन नहीं, उसमें एक एल्यूमिनियम फॉइल आती है. एल्यूमिनियम फॉइल की कवरिंग्स में आते हैं ये, और ताकि किसी प्रकार का बाहर का एक्सपोजर इसको ना हो और ये स्टेराइल कंडीशन में रहे. स्टेराइल यानी साफ़ सुथरी कंडीशन में रहे, जो जिसमें कंटेमिनेशन ना हो किसी प्रकार का, उस स्थिति को बोलते हैं स्टेराइल. ठीक है. तो स्टेराइल कंडीशंस में आते हैं. इसके अंदर पहले से एंटीकोगुलेंट डला हुआ होता है, हमको एंटीकोगुलेंट डालने की ज़रूरत नहीं रहती है. पहले से ही एक कंपोजिशन में ब्लड बैग की कैपेसिटी के अनुसार, यानी जितने कैपेसिटी का ब्लड बैग है उतनी ही उसकी कैपेसिटी के अनुसार उसमें एंटीकोगुलेंट होगा, है ना. जैसे कि 10% एंटीकोगुलेंट रहता है हर ब्लड बैग में. ठीक है. तो अगर 450 का है, 350 का है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसमें एंटीकोगुलेंट डला हुआ होगा. अब आगे बताता हूँ मैं क्यों स्टोर करते हैं. ताकि कोई कंटेमिनेशन ना हो, ब्लड अच्छे से सेफ रहे और स्पिलेज ना हो, यानी कहीं ब्लड बिखरे ना, और वाटर से या पानी से किसी भी चीज़ के बचाव से ये सुरक्षित रहे. ठीक है. इसमें किसी प्रकार का मिक्सअप ना हो. अब ब्लड बैग होते हैं बहुत सारे टाइप्स के. सबसे पहले इसको जो डॉक्टर कार्ल वॉल्ट्स ने बनाया था, इसका इन्वेंशन किया था. ब्लड बैग बनते हैं पीवीसी पाइप्स जो आते हैं ना, उसका जो एक वो रहता है, रबर रहता है, लेटेक्स रबर, पीवीसी, उस मटेरियल का बनता है प्लास्टिक से, ताकि फ्लेक्सिबल रहे, उसको प्रोटेक्शन दे और ब्लड जाने के बाद ये एक्सपांड हो पाए, यानी ये खुलने पाए. इसलिए इसका इन्वेंशन किया गया था. अब हम देखेंगे सबसे पहले होता है सिंगल ब्लड बैग. सिंगल ब्लड बैग कैसा होता है? ये देखिए, इसमें 2 आउटलेट पोर्ट रहते हैं. आउटलेट पोर्ट क्या काम करता है? ब्लड जब हम लेते हैं, लेने के बाद इसका जो कलेक्शन है, मतलब इसका ट्रांसफ्यूज होने के समय आउटलेट पोर्ट में क्या लगाते हैं, कैनुला के थ्रू इसको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं. ठीक है. तो क्यों करते हैं? इसमें 2 आउटलेट पोर्ट होते हैं. क्या होते हैं? आउटलेट पोर्ट पाउच होते हैं, जिससे क्या होता है, जब हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो दोनों आउटलेट, किसी भी एक आउटलेट पोर्ट से हम क्या करते हैं, जो कैनुलर रहता है, जो बीटी सेट भी बोलते हैं, उसको अटैच करके पेशेंट में निडल इंसर्ट करके ब्लड बैग के थ्रू हम इसमें क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लेते हैं. तो सिंगल ब्लड बैग क्या होता है? सिंगल ब्लड बैग में होता है होल ब्लड यानी ऐसा ब्लड जिसमें सारे आपके सेलुलर कंपोनेंट्स हो, जिसमें ना ही प्लाज्मा अलग किया हो, ना ही बफीकोट अलग किया हो, ना ही प्लेटलेट अलग किया हो, ना ही आरबीसी अलग किया हो. ये चारों जो कंपोनेंट है ब्लड के कंपोनेंट्स है, वो होल ब्लड के अंदर रहते हैं. अब इसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है? इसके अंदर होता है सीपीडी यानी साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज. ये सीपीडी नाम का इसमें एंटीकोगुलेंट होता है, जो कि क्या एंटीकोगुलेंट क्या होता है, ब्लड को कोगुलेशन होने से रोकता है, यानी खराब होने से रोकता है. इसकी शेल्फ लाइफ क्या होती है? कितनी देर तक ये ब्लड को स्टोर करके रख सकता है? इसकी शेल्फ लाइफ होती है 21 डेज तक के ब्लड को स्टोर करके रख सकता है, होल ब्लड को. तो जैसे कि ये है प्राइमरी बैग यानी सिंगल बैग है, इसमें सिर्फ होल ब्लड आता है. इसमें से हम सेपरेट करके अलग अलग ब्लड को नहीं निकाल सकते क्योंकि ये सिंगल बैग है. ठीक है. सिंगल बैग में सिर्फ होल ब्लड रहता है, इसमें अलग अलग चीज़ों को सेपरेट नहीं कर सकते सेंट्रीफ्यूज करके. ठीक है. तो यार ये रहा सिंगल बैग. ये रहा, इसमें एक ये देखो, सबसे पहले बता दूं, ये ब्लड बैग में एक लेयर रहती है जो कि क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. इसमें एक मशीन से के थ्रू इसमें सील लगती है. सील लगने से क्या होता है, इसके जो पोर्स हैं और जो इसके किनारे हैं, बाउंड्रीज वो खुलती नहीं है. ठीक है. और क्या होता है, इसमें एक रहता है ट्यूब. ट्यूबिंग क्या काम करती है? ट्यूबिंग होती है ट्रांसपेरेंट क्यों रहती है ट्यूबिंग? ताकि हम ब्लड देख सके अपनी आंखों से कि ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है.
कलर रही, मल्टी कलर रही, ब्लैक रही, तो हम अंदर ब्लड को आता हुआ जाता हुआ नहीं देख पाएंगे कि कहीं ब्लड आना रुक तो नहीं गया है या कुछ अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो हमको नहीं दिख पाए। तो इसलिए क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें एक निडल का सेट होता है। निडल का सेट क्यों होता है? निडल का सेट इसलिए होता है ताकि निडल के थ्रू ही तो ब्लड आपका बाहर आएगा, है ना। ब्लड को हम कैसे बाहर निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? निडल के थ्रू करेंगे। निडल के ऊपर एक कैप रहता है, एक कैप रहता है जो उसको कवर करके रखता है निडल को, ताकि स्टेराइल कंडीशन में रहे। 2 कैप से कवर रहता है ये, ताकि क्या हो, ना ही फ्लेबोटॉमी करने के समय यानी ब्लड कलेक्शन करने के समय क्या होता है, ना हमको यानी ना टेक्नीशियन को और ना ही जो डोनर है उसको किसी प्रकार का वो ना हो, चोट ना लगे, कोई इंजरी ना हो। इसलिए क्या होता है, इसमें कैप रहता है, अच्छे से कवर रहता है। एक थिन निडल रहती है इसमें, 18 गेज की या 20 गेज की, 22 गेज की, इस तरीके की गेज की उसके साइज के अनुसार निडल आती है, ठीक है। ज़्यादातर इसकी निडल थोड़ी मोटी रहती है ब्लड बैग की, क्योंकि क्या होता है, ब्लड कंपोनेंट्स अच्छे से आना चाहिए। ज़्यादा पतली निडल से क्या होता है, ज़्यादा पतली निडल अगर यूज़ करो ना, तो जो आरबीसी रहती है, आरबीसी टूट के निडल से टकरा के, जैसे कि ये है निडल, और क्या होती है, जब ब्लड आता है, सेल्स आती है, तो क्या आरबीसी टकरा के निकलती है उससे, क्योंकि ब्लड तो फ्लो हो रहा है वेन के अंदर और निडल आजू बाजू से निकल रही है। तो कई बार क्या होता है, हीमोलाइसिस हो जाता है ब्लड, यानी आरबीसी रप्चर हो जाती है। उसके कारण भी क्या, ब्लड में थोड़ा सा हीमोलाइसिस आ जाता है, क्लॉट होने लग जाता है। तो इसलिए इसकी निडल थोड़ी सी मोटी होती है ताकि ब्लड का जो फ्लो है अच्छे से आ सके, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होता है इसका ट्यूब। ब्लड बैग भी पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें लेबलिंग होती है। लेबलिंग में आप लिख सकते हैं पेशेंट का नाम, इसकी आइडेंटिटी जितना भी है, पेशेंट का जितनी भी उसका डिटेल है सारी लिख दो। उसका ब्लड कंपोनेंट क्या है भाई, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव की सीरीज़ है या नेगेटिव की सीरीज़ है वो लिख दो। और इसमें कितना ml आपने कलेक्ट किया है वो लिख दो। सारी डिटेल्स इसमें एक लेबलिंग रहती है, लेबलिंग में डिटेल लिखो। और ये सिंगल ब्लड बैग के बारे में बताया मैंने, ठीक है। वैसे ही सेम होता है डबल ब्लड बैग। डबल ब्लड बैग में कुछ ज़्यादा एक रॉकेट साइंस नहीं है, सेम वही है। इसमें बस सिंगल की जगह 2 बैग रहते हैं। इसमें हम होल ब्लड रख रहे हैं सिंगल बैग में। डबल बैग में क्या क्या रखते हैं हम, इसमें आरबीसी और प्लाज्मा को दोनों सेपरेट करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पहले की क्लासेस में, इसकी सेपरेशन कैसे करते हैं अलग अलग ब्लड कंपोनेंट्स का। तो सेंट्रीफ्यूज के थ्रू क्या होता है, इसका सेपरेशन होता है। सेपरेशन होने के बाद एक्सट्रैक्शन यानी निकालना, अलग अलग करके निकालना। तो एक्सट्रैक्ट करके क्या करते हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूज किया, ये होता है प्राइमरी बैग, ये होता है सैटेलाइट बैग। इसके पहले मैंने क्या बताया, प्राइमरी बैग यानी पापा बैग, और सैटेलाइट बैग क्या होता है यानी बेबी बैग। जो प्राइमरी बैग होता है बड़ा होता है और सैटेलाइट बैग हमेशा छोटा रहता है। सैटेलाइट बैग बड़ा नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी बैग में क्या होता है, आरबीसी ज़्यादा रहती है, प्लेटलेट्स की मात्रा कम रहती है। तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स हम अलग एक्सट्रैक्ट करके रख लेते हैं और आरबीसी अलग एक्सट्रैक्ट करके रख लेते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी बैग हमेशा बड़ा होता है और प्लेटलेट बैग होता है छोटा, या प्लाज्मा बैग जो भी हम बैग रखेंगे उसमें होता है छोटा। तो ये रहा प्राइमरी बैग और ये रहा सैटेलाइट बैग। अब समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्राइमरी बैग क्या होता है, सैटेलाइट बैग क्या होता है, बुक्स में पढ़ते हैं ना, प्राइमरी बैग, सैटेलाइट बैग। तो ये कॉन्सेप्ट, प्राइमरी बैग में रहता है होल ब्लड, आरबीसी यानी पीआरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड सेल, और सैटेलाइट बैग में प्लाज्मा होगा या प्लेटलेट होगा, कंडीशन पे कि आप क्या सेपरेट करके उसमें रखते हो। तो क्या करते हैं, डबल बैग में क्या होता है, प्लाज्मा और आरबीसी को अलग अलग करते हैं। डबल बैग में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट अलग कर सकते हैं। क्या अलग कर सकते हैं, सिर्फ प्लाज्मा, एक तरफ प्लाज्मा रहा और एक तरफ आरबीसी रही। ये 2 कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। इसके अंदर क्या एंटीकोगुलेंट होता है, इसके अंदर भी सीपीडी होता है। प्राइमरी बैग में अलग एंटीकोगुलेंट होता है और सैटेलाइट बैग में अलग एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है। तो प्राइमरी बैग में रहता है सीपीडी यानी साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, वो रहता है एंटीकोगुलेंट रहता है। और प्लाज्मा में रहता है SAGM यानी सलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटॉल। क्या होता है, SAGM, सलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटॉल। SAGM का फुल फॉर्म है सलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटॉल, ठीक है। ये SAGM का फुल फॉर्म है। ये वाला एंटीकोगुलेंट होता है। SAGM क्या करता है, SAGM शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, यानी आरबीसी या जो भी ब्लड कंपोनेंट्स हुए अगर ये डालेंगे हम तो उसकी शेल्फ लाइफ यानी जिसकी जो आयु है उसको, लाइफ स्पैन को और बढ़ाता है, विस्कोसिटी कम करता है, यानी जो अगर ज़्यादा गाढ़ा ब्लड है उसके ब्लड का जो गाढ़ापन है उसको नॉर्मल करके रखेगा और उसको प्रोटेक्शन देगा। क्या कौन देगा, SAGM, ठीक है। इसका ये वो है, क्या होना चाहिए, एडवांटेजेस है SAGM के। तो जैसे कि ब्लड को हमने किया सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या, यहाँ से ब्लड कलेक्ट किया, अब यहाँ आ गया। ब्लड कलेक्ट करने के बाद क्या होता है, एक मशीन रहती है, मशीन के थ्रू क्या करते हैं, जैसे कि ये है पाइप को क्या करेंगे, एक ट्यूब वो रहता है, क्या बोलना चाहिए, जो भी एक इंस्ट्रूमेंट रहता है ऐसे 2 ट्यूब्स वाला,
उससे क्या करते हैं, जैसे चिमटा जैसे समझ लो, तो जो इसमें आ गया ब्लड आया है, पाइप में भरा हुआ है ट्यूबिंग में, तो इसको और उसको ऐसा खसका के ऊपर कर देते हैं ब्लड को, जो जितना भी पाइपिंग में अगर भरा है ब्लड वो पूरा ब्लड बैग में चले जाए, और एक मशीन के थ्रू उसको सील करके आधा हिस्सा जो पाइपिंग जो है ये ट्यूब काट के फेंक देते हैं, और जो इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा जैसे कि इतना हिस्सा है जो जैसे सिर्फ इतना हिस्सा उसका बचता है, बाकी इतना हिस्से को हम क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं मशीन के थ्रू। ठीक है, मशीन के थ्रू, इस मशीन आती है ना, जैसे कि हम खरीदते हैं वेफर्स खरीदते हैं, जैसे कि वेफर्स जो बाहर से, जैसे पोटैटो चिप्स खरीदे, पोटैटो चिप्स में जो ऊपर सीलिंग रहता है वो रहता है ना, सील रहता है, या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें एक मशीन रहती है जो उसको ऐसा प्रेस करो तो जो प्लास्टिक है प्लास्टिक को सील कर देती है। उसी प्रकार एक मशीन आती है जो ब्लड बैग के ऊपर भी क्या करती है, सील लगा देती है। ठीक है, गर्म होकर प्रेस होकर ये कैसी सील लग जाती है, ताकि ये अभी इसका जो यहाँ से है वो बाहर नहीं जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उसको हम वो कर देते हैं, सील लगा के क्लोज कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है डबल ब्लड बैग में, जैसे कि यहाँ से ब्लड लिया, ब्लड लगा के इसको फिर यहाँ से सील कर दिया, चलो सील करके अलग कर दिया काम। अब करेंगे इसको सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये जो रहेगा रेड ब्लड सेल्स ये इसमें रह जाएगा, इसमें से क्या करेंगे फिर रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा दोनों इसमें है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसमें का प्लाज्मा क्या करेंगे, इस जो ये आउटलेट निकल रहा है, इस आउटलेट से प्लाज्मा इसमें आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर क्या करेंगे, इसमें से निकाल के प्लाज्मा इस पाइपिंग के थ्रू इसमें भर देंगे, और इसमें क्या रहेगा, सिर्फ आरबीसी रह जाएगा और इसमें आ जाएगा प्लाज्मा। इस तरीके से क्या करते हैं ब्लड बैग का इसमें सेपरेशन करके रखते हैं। इसमें दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक में आरबीसी रहता है और एक में प्लाज्मा रहता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अगर ये दोनों कंपोनेंट अलग हो गए, अलग होने के बाद याले आउटलेट से जो सेकेंड जो प्राइमरी से जो एक आउटलेट निकलता है और जो सैटेलाइट बैग में जाता है, इस पाइपिंग के थ्रू इसमें ये जाता है, और फिर इसको हम दोनों को काट के सील कर देते हैं, यानी अलग अलग कर देते हैं सेपरेशन के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि इकट्ठा एक बैग में सेपरेट करा, इकट्ठा सेपरेट करने के बाद वो नहीं है थोड़ा इसमें उंडेल दिया थोड़ा उसमें उंडेल दिया एक ही बैग से, ऐसा नहीं रहता है। ये बैग्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इन आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ताकि कोई भी कंटेमिनेशन ना हो, ना इसको एयर लगे ना वाटर लगे ना कुछ लगे। ठीक है, इसलिए ये सील रहते हैं। इसलिए इसमें एक रहता है एडजॉइंट रहता है जो पाइप्स को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो इसको ये कनेक्ट करके रखता है इसमें जॉइंट, ये जॉइंट से क्या होता है, इसके थ्रू इसमें ब्लड आ जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल है डबल ब्लड बैग का। अब आते हैं डबल ब्लड बैग के बाद आते हैं ट्रिपल ब्लड बैग। ट्रिपल ब्लड बैग में क्या होता है, यानी 3 ब्लड बैग होते हैं। ठीक है, इसमें 3 कंपोनेंट्स अलग होते हैं। इसमें हम आरबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा दोनों का अलग करते हैं। इसमें हमने पूरा होल ब्लड कलेक्ट किया, सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होगा, इसको ट्रांसफर करेंगे। इसमें एक तरफ में प्लेटलेट ट्रांसफर कर देंगे और एक जो आउटलेट में हम क्या कर देंगे, प्लाज्मा कर देंगे सेंट्रीफ्यूज। इनमें क्या होता है, दोनों में एसएजीए होता है, सलाइन, एडेनिन, ग्लूकोज, मैनिटोल, ये इसमें एंटीकोगुलेंट होता है। ट्रिपल ब्लड बैग का भी वही फायदा है, इसमें हम 3 कंपोनेंट कर सकते हैं सेपरेट। डबल ब्लड बैग में हम 2 कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हैं। ये इसके जितने ज़्यादा ब्लड बैग उतने ज़्यादा हम कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हैं। और ब्लड बैग में एक और आता है, एक छोटा सा एक बैग होता है। ठीक है, एक इतना सा बैग होता है, उसमें क्या करते हैं, जैसे कि कुछ अभी तो मैंने देखा नहीं इसको ज़्यादातर यूज़ होते हुए, इतना सा एक पाउच रहता है ब्लड बैग के इस तरफ, जैसे कि ये यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं ना, इसमें एक इनलेट ठीक है, तो जैसे कि ये है, इसमें एक इंटरकनेक्टेड एक रहता है बैग, छोटा सा बैग, 10 से 30 ml इसमें ब्लड कलेक्ट होता है। तो स्टार्टिंग में अगर ऐसा है कुछ कंटेमिनेशन ना आ जाए या स्किन के सेल्स ना आए, तो क्या करते हैं स्टार्टिंग में कलेक्शन के समय जब यहाँ से ब्लड जाता है रश होकर, तो इस बैग में क्या करते हैं 10 से 30 ml ब्लड इसमें कलेक्ट कर लेते हैं, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि इसमें अगर कुछ कंटेमिनेशन या ब्लड के कोई सेल्स या स्किन फोल्ड के कोई सेल्स या कंटेमिनेशन ना आए, तो उस कंटेमिनेशन उतने 10 से 15 ml में निकल जाएगा। इसलिए इसमें कलेक्ट करके रखते हैं। पर अब ज़्यादातर ये ऐसे वाले बैग आना बंद हो गए हैं, अब ये यूज में नहीं होते हैं। पहले ही करते थे इसको यूज़, अब ये ज़्यादातर ये वाले बैग नहीं रहते हैं यूज़। ठीक है, ट्रिपल बैग।
ट्रिपल बैग में क्या होता है, 3 कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। एसएजीएम इसमें क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, इसमें भी वही फायदा है, इसमें 2 कंपोनेंट अलग कर सकते हैं और इसमें हम 3 कंपोनेंट अलग कर सकते हैं। ये था ब्लड बैग। अब इसके बाद एक और ब्लड बैग होता है जिसको क्वाड्रपल ब्लड बैग बोलते हैं। अब हम देखेंगे क्वाड्रपल ब्लड बैग। क्वाड यानी 4, ऐसा क्वाड यानी 4 ऐसे ब्लड बैग जिसके अंदर 4 ब्लड बैग आते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रपल ब्लड बैग। ठीक है, इसके अंदर एक सेक्शन होता है जिसमें पीआरबीसी अलग करते हैं हम, पीआरबीसी यानी पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। एक सेक्शन होता है जिसमें बफी कोट आता है। ठीक है, एक सेक्शन होता है जिसमें प्लेटलेट रहता है और एक सेक्शन होता है जिसमें प्लाज्मा रहता है। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हम ऐसे 4 कंपोनेंट्स इसमें अलग करते हैं, जिसको बोलते हैं क्वाड्रपल ब्लड बैग। इसके अंदर सीपीडी होता है, इसके अंदर कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता है क्योंकि हम ये बफी कोट यूज़ करते ही नहीं है ट्रांसफ्यूजन में। बफी कोट क्या होता है, बफी कोट यानी डब्ल्यूबीसी। मैंने आपको इसके पहले बताया है ट्रांसफ्यूजन में, जैसे कि हमने सेंट्रीफ्यूज किए किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल ये है एक कंटेनर, ये है कंटेनर। ठीक है, अब इसको इसमें है ब्लड पूरा, अब हमने इसमें सेंट्रीफ्यूज किए। सेंट्रीफ्यूज करने के समय क्या होगा, इतना भाग जो है ये रहा आरबीसी, जो आरबीसी है नीचे सस्पेंड हो जाएगी। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स है वो नीचे सस्पेंड हो जाएंगे और बाकी जो ऊपर पोर्शन रह जाता है वो रहता है सीरम या प्लाज्मा। क्या रहता है, सीरम या प्लाज्मा। अब मिडिल में आरबीसी और प्लाज्मा के बीच में एक लेयर होती है, एक लेयर रहती है। ठीक है, जो कि हल्की रेडिश पिंकिश रहती है और हल्की प्लाज्मा जैसे कलर की रहती है। ना वो फुल प्लाज्मा के कलर की रहती है और ना ही वो रेड रहता है, हल्का सा स्लाइटली कलर रहता है, डार्क कलर रहता है उसका। उसको बोलते हैं, ये जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलते हैं बफी कोट। क्या बोलते हैं इस पोर्शन को, बफी कोट। जब हम ब्लड का सेपरेशन करते हैं सेंट्रीफ्यूज में, तो सेंट्रीफ्यूज होने के समय नीचे एक सेडिमेंट बन जाता है आरबीसी का, ऊपर रह जाता है प्लाज्मा। इस तरीके से हमने ब्लड में से प्लाज्मा और आरबीसी को अलग किया। अलग करने के बाद डब्ल्यूबीसी कहाँ रहता है, डब्ल्यूबीसी इस साइड, जो ये लेयर रहती है मिडिल की लेयर, ये बफी कोट की, इसमें रहता है डब्ल्यूबीसी। इतनी संख्या में रहता है, ऊपर प्लाज्मा रह गया, नीचे रेड ब्लड सेल्स रह गए, बीच में डब्ल्यूबीसी और इसी प्लाज्मा में क्या रहते हैं, प्लेटलेट्स भी रहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज होने के बाद क्या करते हैं, क्योंकि हम बफी कोट नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, ताकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो भी है, HLA एग्लूमिनेशन रिएक्शन और जितनी भी फलाना रिएक्शन होती है ट्रांसफ्यूजन के समय, वो इसी के कारण होती है। तो ना मतलब जो डोनर और रेसिपिएंट का प्लाज्मा मिल के रेसिपिएंट के ब्लड में ना रिएक्शन ना कर दे, इसलिए क्या करते हैं, हम बफी कोट को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो पीआरबीसी से अपन ने निकाले, सेपरेट किया, बफी कोट अलग करके इसमें निकाल दिया और प्लेटलेट्स इसमें अलग करके निकाल दिया और प्लाज्मा अलग करके इसमें निकाल दिया। सिंपल सा साइंस है ये, सिंपल सा इसका टेक्निक है। बफी कोट को एक पाउच में अलग करके निकाल देते हैं, इसमें प्लेटलेट और इसमें प्लाज्मा रहता है और इसमें आरबीसी रहता है। एक होता है प्री डोनेशन बैग, जो मैंने आपको बताया, जो कनेक्टेड रहता है प्री डोनेशन बैग में, जिसमें कंटामिनेशन निकाल देते हैं। एक होता है कॉर्ड वाला यानी कॉर्ड ब्लड कलेक्शन बैग होता है, जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है ना, जो बच्चे की शिशु की, जो मदर और बेबी से कनेक्टेड रहती है, उसमें से स्टेम सेल का प्रिजर्वेशन करते हैं। तो एक कॉर्ड बैग होता है जो 150 ml का होता है और उसमें 22 ml सीपीडी यानी साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज रहता है, एंटीकोगुलेंट। तो क्या होता है कॉर्ड में, अम्बिलिकल कॉर्ड से जो हम क्रायोसेल यानी जो स्टेम सेल का प्रिजर्वेशन करते हैं, उसमें एक कॉर्ड लीवर और जो कॉर्ड वाला भी एक बैग होता है, जिसमें क्या करते हैं, कॉर्ड जो रहती है अम्बिलिकल कॉर्ड, उससे से स्टेम सेल का प्रिजर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो एक कॉर्ड बैग होता है, एक प्राइमरी बैग होता है, एक होता है सिंगल बैग, एक होता है डबल बैग, एक होता है ट्रिपल बैग, एक होता है क्वाड्रपल बैग, है ना। इस तरीके के बैग होते हैं। एक होता है टॉप और बॉटम बैग होता है। टॉप और बॉटम बैग में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ नीचे भी बॉटम में भी एक आउटलेट रहता है और टॉप में भी आउटलेट रहता है और बॉटम में भी आउटलेट रहता है उसके। इस तरीके से मतलब बॉटम से हमने आरबीसी निकाल दिए और टॉप से हमने निकाल दिए प्लेटलेट, प्लाज्मा निकाल दिए, उसको बोलते हैं टॉप और बॉटम बैग। बस इतना सा ब्लड बैग के बारे में।